और अब बात रिवॉल्वर की सत्ता की, जिसमें आज एक प्रबल एंट्री हुई है। आज भारत में बनी पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया है। इसका नाम प्रबल रखा गया है। लॉन्चिंग के साथ ही प्रबल रिवॉल्वर काफी चर्चा में है। इस रिवॉल्वर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका वजन काफी कम है। यह हल्की .32 बोर की रिवॉल्वर है, बिना कारतूस के केवल 675 ग्राम की है। इसकी बैरल की लंबाई 76 मिलीमीटर है। इसकी कुल लंबाई 177.6 मिलीमीटर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी रेंज। भारत में अब तक 20 मीटर रेंज वाली पिस्टल बनते थे। पहली बार भारत में बनी कोई रिवॉल्वर 50 मीटर रेंज की है, यानी इस रिवॉल्वर से किसी को 50 मीटर की दूरी से निशाना बनाया जा सकता है। इसकी कीमत 1,40,800 रुपए रखी गई है। इसे कानपुर की सरकारी कंपनी एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड यानी AWEIL ने तैयार किया है। फिलहाल स्टॉक लिमिटेड है, इसलिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रिवॉल्वर को बेचा जाएगा। 21 अगस्त से इसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। वैसे आपको बता दें कि जिस सरकारी कंपनी AWEIL में प्रबल रिवॉल्वर बनाया जा रहा है, उसकी कुल 8 फैक्ट्रीज हैं, जहां मुख्य रूप से भारतीय सशस्त्र बलों, विदेशी सेनाओं और घरेलू नागरिकों के उपयोग के लिए छोटे हथियार और बंदूकें बनाई जाती हैं। ये रिवॉल्वर देश की पहली साइड स्विंग पद्धति की रिवॉल्वर है। इससे पहले जो भी रिवॉल्वर थी वो ब्रेक टाइप थी, जिनको खोलने के लिए एक एफर्ट करना पड़ता था और उसमें एक अंदेशा रहता था कि रिवॉल्वर के जो गर्म पार्ट्स हैं उनसे हाथ जल सकता था लोडिंग एंड अनलोडिंग में। ये इस रिवॉल्वर में उस दिक्कत को दूर कर दिया गया है। इसका वजन केवल 675 ग्राम है और इसकी जो मारक क्षमता है वो 50 मीटर तक की है। इसकी और जो खासियत जो इसमें दी गई है कि इसका बैरल जो है क्रोमियम प्लेटेड है, जिसकी वजह से कि बैरल का वेयर रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा है। डेफिनेटली मेरा मानना है कि जैसे इसके फीचर्स हैं और जो हमने इसका प्राइस रखा है, एक्सपोर्ट मार्केट भी हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए एक्सपोर्ट मार्केट से भी, क्योंकि जो हमारी रिवॉल्वर्स हैं ये लगभग सारे फीचर्स जो एक इंपोर्टेड रिवॉल्वर में होते हैं सब इसमें मौजूद हैं। वैसे तो दुनिया में अमेरिका का गन कल्चर सबसे ज्यादा बदनाम है। वहां आए दिन गोलीबारी की घटना होती रहती है। भारत में उस तरीके का गन कल्चर तो नहीं है, लेकिन भारत में बंदूक रखने की इच्छा रखने वालों की कमी भी नहीं है। खासतौर से नेता निजी सुरक्षा के नाम पर बंदूकधारियों को अपने साथ लेकर चलते हैं। कुछ लोग सुरक्षा के नाम पर भी अपने पास लाइसेंस वाली बंदूक रखते हैं। आपने कई बार देखा होगा शादियों में राइफल से हर्ष फायरिंग की तस्वीरें आती हैं। भारत में बंदूक को लोग दूसरों को डराने और अपना रसूख बढ़ाने के लिए एक आभूषण के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे भारत में बंदूक रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है और हर किसी को यह लाइसेंस नहीं मिलता। इसके लिए कुछ श्रेणियां तय की गई हैं। जैसे आत्मरक्षा के लिए अगर आपकी जान को खतरा है तो आपको गन लाइसेंस मिलेगा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए अगर आप निशानेबाजी की ट्रेनिंग का कोई स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो गन लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी के लिए अगर आप सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं तब, फसल की सुरक्षा के लिए अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां जानवरों से फसल को खतरा है तो भी आप गन लाइसेंस के हकदार होते हैं। ट्रेनिंग इन गन हैंडलिंग, और ये उन लोगों को भी जगह मिलती है, उन लोगों को भी मिलता है जो गन हैंडलिंग की ट्रेनिंग देते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इस कैटेगरी में आ जाएं तो आपको गन लाइसेंस मिल जाएगा। इसके लिए कुछ बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट का होना भी लाजमी है, जैसे पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेंटल और फिजिकल दोनों, आयु प्रमाण पत्र 21 वर्ष से इसका ज्यादा होना, चरित्र प्रमाण पत्र, कोई क्रिमिनल केस ना हो, इनकम की जानकारी, संपत्ति की जानकारी, किसी प्रकार की देनदारी, लोन या उधार हो तो इसकी जानकारी भी देनी पड़ती है। अगर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों के पास लाइसेंस वाली बंदूक है। यहां 13,29,584 लोगों के पास लाइसेंस वाली गन है। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है, जहां 5,01,05 लोगों के पास लाइसेंस वाली गन है।
तीसरे नंबर पर पंजाब है, जहां 4,21,888 लोगों के पास लाइसेंस वाली गन है।